LG 3 टन डक्टेल AC का ये दूसरा पार्ट है। मतलब पहले वाला वीडियो में दिखाया था, उसका सर्विस दिखाया था, उसका वो किस तरह फ्लश करना होता है और क्यों फ्लश करना होता है वो दिखाया था। आप आज इसमें दिखाएंगे इसको कंप्रेसर को कैसे ओपन करना होता है और नया कंप्रेसर बिठाएंगे तो वो किस तरह बिठाते हो वो दिखाएंगे। और इसका और एक वीडियो है, तीसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि पूरा दिखाया हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कोशिश किया हूँ एकदम शुरू से लेकर आखिर तक दिखाने का कोशिश किया हूँ कि इसका सर्विस किस तरह किया जाता है, सर्विस करने के लिए कौन कौन पार्ट खोला जाता है, उसको फ्लश करना कैसे होता है और क्यों फ्लश किया जाता है। पहले वीडियो में दिखाया था, पार्ट 1 में जो दिखाया था कि उसका सर्विस भी हो रहा है और फ्लश भी हो रहा है। कंप्रेसर जब चेंज करना होता है फ्लश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पुराना कंप्रेसर का अंदर जो ऑयल होता है तो वो ख़राब हो जाता है। मतलब कोई भी जैसे गाड़ी का ऑयल है, आपका 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चलने के बाद उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि ऑयल का जो थिकनेस है वो ख़राब हो जाता है, तो इंजन के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह ये भी इसका अंदर और जो ऑयल होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो ख़राब वाला ऑयल पाइप के अंदर थोड़ा बहुत रह जाता है। मतलब गैस के साथ सर्कुलेशन होता है ऑयल भी, तो वो ऑयल को आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो नया वाला जो कंप्रेसर डालेंगे उसके अंदर, मतलब वो कंप्रेसर के साथ नया ऑयल के साथ मिक्स होके पुराना वाला ऑयल, तो वो नया वाला कंप्रेसर का ऑयल भी ख़राब हो जाता है और कंप्रेसर ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुराना वाला जो कंप्रेसर है उसको ऐसे ही नॉर्मली खोल लेंगे, मतलब हीट देके खोलने के बाद कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। ये LG का मशीन है और इसका कंप्रेसर भी लगा हुआ LG का है। तो इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद हम लोग नया वाला कंप्रेसर लगाएंगे। 3 टन का ये मशीन है। नया वाला कंप्रेसर इमर्सन का लगाया हूँ, पहले भी बताया था। इसके कौन सा मतलब कंप्रेसर मिलता है वो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक तो इमर्सन का होता है और LG का भी होता है, लेकिन इमर्सन का भी थोड़ा सस्ता मिला है तो उस हिसाब से इसको चेंज किया हुआ। ये कंप्रेसर जो है 32,000 के आसपास खर्चा आता है, तो इसका जो काम है ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नया वाला जो कंप्रेसर है उसको बिठाएंगे, इसको पुराना वाला को निकाल के। तो सबसे पहले इसको कोशिश करेंगे, इसका देखिए ये जो कंप्रेसर होता है इसका जो सक्शन और डिस्चार्ज, मतलब कोई भी कंपनी का होता है सेम ही होता है। स्क्रॉल कंप्रेसर जो होता है, ये स्क्रॉल कंप्रेसर बोलते हैं इसको। तो स्क्रॉल कंप्रेसर का जो सक्शन और डिस्चार्ज है 90% सेम ही होता है। मतलब पुराना वाला जैसे सक्शन मूव कहाँ लगाएंगे, रिसेस मूव कहाँ लगाएंगे, पाइप का जो बैंड है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्प्लिट AC में कभी कभी दूसरा कंपनी का कंप्रेसर लगाते हैं तो उसको बिठाना मुश्किल होता है। उसका जो स्टैंड आता है, मतलब पैर आता है, वो भी सही तरह से बिठता नहीं है। तो ये नया वाला कंप्रेसर है, इसको हम लोग वहाँ पे बिठाएंगे। बिठाने से पहले इसका जो पैकिंग है इसको ओपन कर लेते हैं, ये भारी बहुत है। ये 3 टन का कंप्रेसर है, इमर्सन कंपनी का है। यहाँ पे देखिए इसका जो सक्शन और डिस्चार्ज है ये सही है, मतलब पुराना वाला कंप्रेसर का सेम ही है। तो ये भी इजी तरीके से वहाँ पे लग जाएगा। तो इसको पहले बिठा देते हैं, लेकिन ये जो रबर लगा हुआ है ये जल्दी मत उसको खोल मत देना, क्योंकि जब ऑयलिंग करना तभी खोलना। कोई भी कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर कोई कंपनी का हो, कोई भी गैस हो, क्योंकि गैस के उसका अंदर जो ऑयल होता है उसके साथ नॉर्मली वातावरण में जब काम करते हो तो वातावरण के अंदर जो एयर होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के क्या होता है, आपका मशीन में चोक होने का संभावना होता है, क्योंकि और कूलिंग चोक हो जाएगा एक बार तो आपका मतलब एयर में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी कोई भी चीज़ पे चला जाएगा, जैसे ऑयल में मिक्स हो गया है, गैस के साथ मिक्स हो गया है, तो वो कूलिंग में दिक्कत आएगा, मतलब कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा। कूलिंग सही से नहीं करेगा, पाइपलाइन बहुत ज़्यादा से स्वेटिंग करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्रेसर को जो नट बोल्ट पहले टाइट कर लेते हैं, फिर इसको पुराना वाला जो पाइप हम लोग ओपन किया है इसको सक्शन और डिस्चार्ज लाइन से इसको भी हम लोग सोल्डरिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद दिखाएंगे कि देखिए ये जो ऑयलिंग है नॉर्मली जो
आपके पास जो कैन होता है उससे नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से मतलब जो बत्ती होता है उससे करेंगे तो सबसे अच्छा है। तो हम लोगों को बस एसिटिलीन का जो बटला है वो उससे करेंगे तो इससे हो जाता है। नॉर्मली जो हम लोग ऑयलिंग करते हैं उससे नहीं होगा ये। और एक चीज़ दिखाएंगे, जब ऑयलिंग करेंगे कंप्रेसर देखिए खोलने के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर जब हीट करेंगे तो कॉपर के ऊपर देखना एक काला सा स्पॉट पड़ जाता है और कचरा आ जाता है। तो जब बाहर वो स्पॉट पड़ता है उसी स्पॉट को अंदर भी पड़ता है, तो वो कचरा जब सिस्टम के अंदर चला जाएगा मतलब कंप्रेसर के अंदर, तो ये कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखने के लिए ये चीज़ नहीं होगा कि तो क्या करेंगे तो नहीं होगा। तो आपके पास नाइट्रोजन होगा तो सबसे बढ़िया है। तो 0.5 प्रेशर से 0.5 मतलब आपको ध्यान गेज होगा तो आपके पास बहुत ही बढ़िया है, नहीं होगा तो जो लोग काम करते हैं उन लोगों को पता है 0.5 किस तरह आप मतलब सेट करेंगे। तो 0.5 प्रेशर हम लोग इसके अंदर से देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक पाइप पहले फ्लश करने के लिए काटा था हम लोग डिस्चार्ज लाइन को, उसके साथ हम लोग एक यूनियन लगा के क्वार्टर के यूनियन लगा के सोल्डरिंग कर देंगे, सॉरी ऑयलिंग कर देंगे। तो इसीलिए ऑयलिंग करेंगे, ये पाइप से हम लोग 0.5 नाइट्रोजन प्रेशर पास करेंगे कंडेंसर का थ्रू होके। तो ये क्या करेगा, तो दूसरी साइड से पास होगा तो हीट देने के वजह से पाइप का अंदर जो स्पॉट पड़ता है वो बाहर भी नहीं आएगा और अंदर भी नहीं आएगा, मतलब आएगा बहुत कम आएगा, ये तो ना आने का बराबर ही। तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करने के टाइम भी आप दे सकते हो, तो हम लोग ज्वाइन करने के टाइम भी इसको नाइट्रोजन प्रेशर दे दिया हूँ। तो इसी सब से यहाँ पे देखिए ज्वाइन करने के बाद दिखा था वो 1 मिनट, जब ज्वाइन हो जाएगा तो इसके अंदर से 0.5 नाइट्रोजन जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, ये बाहर जो काला जैसा हो जाता है पाइप के ऊपर देखिए, ये अंदर नहीं आएगा, अंदर क्लियर रहेगा। अभी क्या है, ये हम लोग भाल्व को देखिए चार्जिंग लाइन को घुमा दिया हूँ, अब डिस्चार्ज लाइन पे लगा दिया हूँ। इससे क्या होगा, ये 0.5 जो नाइट्रोजन प्रेशर है ये पूरा कंडेंसर को घूम के यहाँ से निकल रहा है। मतलब आप कोई भी जगह ऑयलिंग करेंगे कंडेंसर की तरफ तो ये अंदर जो कचरा है वो जमेगा नहीं। अब सिस्टम में भी काम करेंगे जब तब भी ऐसे करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी इसका ऑयलिंग है इतना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये निकल रहा है यहाँ से। अभी हम लोग क्या करेंगे, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइप को ज्वाइन करना पड़ेगा हम लोगों को। 0.5 निकल रहा है कि नहीं प्रेशर देखने के लिए, जैसे देखिए पानी में इसको धुआ रहा हूँ तो धीरे धीरे हल्का हल्का बूंद बूंद इसके अंदर प्रेशर निकल रहा है। मतलब ये 0.5 इस तरह आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 0.5 बहुत ही कम होता है। इससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, आपका ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका जो रॉड फिराएंगे उसको अब लगा नहीं पाएंगे, वहाँ से लीकेज हो जाएगा। जहाँ पे आप पाइप पुश करेंगे वहाँ से ही प्रेशर निकल जाएगा। इसके लिए 0.5 पाइप जो प्रेशर होता है वो सही होता है। तो अभी हम लोग डिस्चार्ज लाइन लगाया हूँ, डिस्चार्ज लाइन से होके प्रेशर आ रहा है। अब इस हालत पे क्या होगा, हम लोगों का जो सक्शन और डिस्चार्ज दोनों को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग पहले ऑयलिंग करने के लिए लगाया था, मतलब प्रेशर देने के लिए। तो ये काम हो गया। अभी हम लोग इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब सक्शन लाइन को और डिस्चार्ज लाइन को दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज लाइन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो सक्शन लाइन भी ऑयलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर नहीं दे पाएंगे। तो इसको खोल के पहले हम लोग जो पीस काटा हुआ है, मतलब इसके साथ कंपनी का ओरिजिनल लगा हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद सक्शन लाइन को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यही वाइटल काम है। मतलब कंप्रेसर आप सही से बिठा दिया, अंदर कचरा चला गया, कूलिंग नहीं आया, कंप्रेसर फिर ख़राब हो गया, आपको 30-32 हज़ार का चूना लग जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो कंप्रेसर है वारंटी नहीं देता है, मतलब जहाँ से लेते हो ये वारंटी गारंटी नहीं होता है। अभी देखिए हम लोग ये हीट दे रहा हूँ और नीचे चार्जिंग लाइन लगा हुआ है। 0.5 प्रेशर यहाँ से होके मतलब कंडेंसर के पूरा घूम के आके जहाँ पे हीट दे रहा हूँ वहाँ से भी निकलेगा,
और उसके दूसरी साइड से निकलेगा। अब जब ये पाइप हल्का सा गर्म होकर अंदर चला जाएगा तब यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पास करके फिर दूसरे जो मुँह डिस्चार्ज लाइन जो मुँह कंप्रेसर पे लगेगा वो मुँह खुला हुआ है तो वहाँ से निकल जाएगा। अभी निकल रहा है वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको जो रॉड है इसको फिरा देते हैं। तो हम लोगों का जो जॉइंट है वो हो गया है। अभी नाइट्रोजन दूसरे मुंह से मतलब कंप्रेसर का जो मुंह खुला रहता है जहाँ पे पाइप लगेगा, ये पाइप वहाँ से निकल रहा है। देखिए धुआं, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, वहाँ से ये प्रेशर निकल रहा है। इससे क्या होगा, ये गर्म करने के कंप्रेसर मतलब पाइप ज्वाइन करने के टाइम पाइप का अंदर जो कचरा आ जाता है वो नहीं आएगा। अब देखिए अभी डिस्चार्ज नहीं लगा दिया हूँ, अभी भी प्रेशर थोड़ा थोड़ा देंगे और वो प्रेशर कंप्रेसर को होके थोड़ा बहुत साग बैक अंदर रहेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अंदर थोड़ा रहेगा फिर दूसरी साइड से निकल आएगा। अभी हम लोग डिस्चार्ज लाइन को थोड़ा बहुत निकलेगा तो ज़रूर, क्योंकि सक्शन कंप्रेसर के अंदर जब प्रेशर जाएगा तो ये सक्शन प्रेशर से वाल्व को जो हो प्रेशराइज करके दूसरे मतलब सक्शन मुंह से जो वाल्व है वहाँ से निकलेगा ये पाइप। वहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि आप लोगों का अपने यहाँ पे जो सक्शन पाइप है वो खुला हुआ है। अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ तो पहले सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये कंप्रेसर का जो पाइप होता है बहुत ही हार्ड होता है तो हीट होने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए बोल रहा हूँ नॉर्मल बाती से ये सोल्डरिंग नहीं होगा और उसका अंदर कचरा बहुत जम जाएगा। तो आपके पास ऐसे एसिटिलीन हो तो अच्छा रहेगा, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाला जो बड़ा वेल्डिंग का जो सामान आता है उससे करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और ऐसे नहीं होगा तो आपको कोई भी जगह से ये वेल्डिंग करके लाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ऑयलिंग कर लेते हैं। ऑयलिंग करने के बाद सक्शन लाइन को दिखाएंगे। ये बार बार ये ऑयलिंग के बारे में बता रहा हूँ इसके लिए क्योंकि ये ऑयलिंग जो है बहुत ही वाइटल चीज़ है। क्योंकि देखिए ऑयलिंग तो कोई भी टेक्नीशियन कर लेता है, लेकिन ये नाइट्रोजन प्रेशर या अंदर का जो सिस्टम है कचरा जो है ये आप नहीं कर पाएंगे तो कंप्रेसर लगाने का फ़ायदा नहीं है। कंप्रेसर तो चालू भी हो जाएगा, कंप्रेसर कूलिंग भी देगा, लेकिन ये आपका 1 साल भी नहीं शायद चलेगा, उससे पहले ही कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये कंप्रेसर का कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल कंप्रेसर का तो 1 साल होता है, लेकिन कमर्शियल का जो कंप्रेसर होता है वो गारंटी नहीं होता है। उसी सब से आप सही से काम नहीं कर पाएंगे तो वो काम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो डिस्चार्ज लाइन है वो लगभग हो गया है। अभी ये हो जाने के बाद अभी प्रेशर जो है डिस्चार्ज लाइन से जा रहा है और पूरा कंडेंसर घूम के ये डिस्चार्ज होके जहाँ पे ऑयलिंग कर रहा हूँ वहाँ से होके कंप्रेसर का अंदर जाके सक्शन लाइन से निकल रहा है। मतलब सक्शन जो मुँह खुला हुआ है कंप्रेसर का वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि सक्शन का मुँह अभी मतलब ज्वाइन नहीं किया हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, सक्शन का जो मुँह है उसको ज्वाइन करेंगे। सक्शन मुँह भी टाइम लगेगा क्योंकि वो भी और भी मोटा है, क्योंकि कंप्रेसर का जो बॉडी के साथ जो पाइप है बहुत छोटा होता है और कंप्रेसर भी हीट ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से टाइम लग जाता है। तो इसको भी कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये ऑयलिंग जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, अब नाइट्रोजन प्रेशर देंगे तो भी उसका ऊपर जो डस्ट आता है वो अंदर भी आएगा। लेकिन नाइट्रोजन प्रेशर दिया हुआ है, बाईपास कर रहा हूँ नाइट्रोजन प्रेशर, मतलब एक साइड से इन कर रहा हूँ दूसरी साइड से निकल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही कम आएगा। तो इस पर भी हम लोगों का जो जॉइंट है वो लगभग हो गया है। एक बार घुमा देता हूँ पूरे चारों तरफ, फिर उसको दिखाएंगे कि इसका वैक्यूम किस तरह होता है और वैक्यूम करेंगे कितना टाइम वैक्यूम करेंगे। और ऐसे खुला में जैसे इंडोर नहीं लगा रहता है तो उस पर गैस चेंज कैसे करेंगे। इस पर तो वाल्व लगा हुआ है, एक 3.8 का, एक 3.4 का है, 5.8 का है। 5.8 पे भी चार्जिंग लाइन दिया रहता है और 3.8 पे भी चार्जिंग लाइन दिया रहता है।
लेकिन दूसरा साइड जो मुंह है खुला रहता है, तो उसको किस तरह गैसेज करेगी। तो हम लोग इस मशीन को यहाँ पे कंप्लीट करके पूरा फिटिंग कर देंगे। इसका वायरिंग भी दिखाएंगे और इसका कॉन्ट्रैक्टर भी खराब है उसको भी दिखाएंगे। तो गैस चेंज भी दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे ही गैस चेंज कर देंगे। उसके बाद साइड पे ले जाके उसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद नया मशीन जैसे फिटिंग करने के बाद वैक्यूम करते हैं उसका फिर एक बार वैक्यूम करेंगे इंडोर को। फिर वहाँ पे गैस ज़रूरत होगा तो ही देंगे, ज़रूरत तो होगा। और इसके अंदर कितना गैस जाएगा वो भी दिखाएंगे। तो ये टाइम लग रहा है थोड़ा सक्शन लाइन जो वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाइप इतना ज़्यादा है, मतलब नज़दीक पे हो गया है, क्योंकि गार्ड पकड़ा हूँ तो मुश्किल हो रहा है। तो ये हो जाने के बाद इसको ठंडा करेंगे और बाकी जो काम है कर लेंगे। बाकी काम मतलब इसको फिटिंग कर लेंगे और इसका जो वायरिंग है वो भी दिखाएंगे। लेकिन शायद ये वीडियो में इसका जो वायरिंग डिटेल है वो नहीं दिखा पाऊँगा और वैक्यूम भी शायद नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसका अगले जो पार्ट 3 आएगा उस पर हम लोग इसका वैक्यूम, गैस चार्ज, इसका वायरिंग वो सब दिखाएंगे और साइड पे लगाने के बाद उसका वैक्यूम किस तरह होता है वो भी दिखाएंगे। तो और इसका जो वैक्यूम का सिस्टम है, इसे खुला में वैक्यूम कैसे करना होता है वो भी दिखाएंगे। तो नाइट्रोजन प्रेशर की वजह से देखिए पाइप के ऊपर जो स्पॉट आता है बाहर भी काम आ रहा है, मतलब बाहर भी काम आ रहा है, मतलब अंदर भी काम आएगा, कम आ रहा है, लेकिन अंदर तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि प्रेशर जो है नाइट्रोजन प्रेशर जो यहाँ पे देखिए डिस्टल लाइन से होके निकल रहा है। अभी सक्शन लाइन जो वाल्व है वहाँ से निकल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब छोटा मशीन करें बड़ा मशीन करेंगे, वर्कशॉप पे आएंगे तो नाइट्रोजन प्रेशर जब वेल्डिंग करेंगे नाइट्रोजन प्रेशर से बाईपास करके, मतलब पास करके 0.5 प्रेशर से उसको पास करेंगे तो बहुत ही कम उसका अंदर डस्ट जमेगा और कूलिंग में मतलब कूलिंग अच्छा रहेगा। तो सक्शन लाइन का भी जो वेल्डिंग है वो लगभग हो गया है। अभी इस वीडियो में भी यहाँ तक ही दिखा पाएंगे, क्योंकि वीडियो अभी देखिए 16 मिनट के आसपास हो गया है। ये इसके लिए बोल रहा हूँ पार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़ कि हर चीज़ डिटेल में बात कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लगता है, कैसे काम करता है, कौन सा चीज़ से काम करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा। तो अगला वीडियो में कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा तरह से मतलब दिखाने की कि इसका जो कंप्रेसर को किस तरह वैक्यूम किया जाता है। मतलब जैसे अभी दिन नाइट्रोजन को बंद कर दिया हूँ, मतलब अभी इसको ठंडा करेंगे और वैक्यूम पे बिठाएंगे। तो वैक्यूम करने का जो तरीका है वो किस तरह करना है वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थर्ड पार्ट के लिए।